नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली एक ऐसी दवा के बारे में जो कि बरसात के मौसम में, यानी कि अभी जो मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कोई भी बीमारी हो बरसात के मौसम में, यानी कि गीले वातावरण से होने वाली कोई भी बीमारी, चाहे वो गठिया बात, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, कोई भी बीमारी हो, यदि बरसात के मौसम में बढ़ रही है, भले ही अस्थमा ही क्यों ना हो, या ठंडी जगहों पर जाने से बढ़ रही है, गर्म मौसम से सर्द मौसम में जाने से बढ़ रही है, तब उस कंडीशन में हम इस दवा का उपयोग करेंगे, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। इस दवा का नाम है दोस्तों डल्कामारा। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स के जैसे ही लक्षण है, लेकिन रस्टॉक्स से थोड़ी अलग है। अलग कैसे है, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं ताकि आपके मन में कोई भ्रांति ना रहे, क्योंकि रस्टॉक्स और डल्कामारा दोनों एक ही तरह से, बीमारियां जब उत्पन्न होती हैं तो दोनों एक ही तरह से काम करती हैं। जैसे कि मैंने रस्टॉक्स में भी बताया था कि गर्म वातावरण से सर्द वातावरण, ठंडे वातावरण, नमी वाले वातावरण, गीले वातावरण में जाने से रस्टॉक्स में भी सिम्टम डेवलप होते हैं और डल्कामारा में भी सिम्टम डेवलप होते हैं। लेकिन रस्टॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो चलने फिरने से आराम मिलता है और लेटने से, रेस्ट करने से बढ़ जाते हैं। डल्कामारा में ऐसा कुछ स्पेसिफिक देखने में नहीं आता है। बस एक ही सिम्टम मिलता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गीला होने से, ठंडी हवा में जाने से, सर्द मौसम से गर्म मौसम, गर्म मौसम से सर्द मौसम चेंज होने से, यदि कोई बीमारी है, चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे उसको डायरिया हो गया हो, चाहे उसको बुखार आ रहा हो, चाहे उसका गठियावात हो, चाहे उसको अस्थमा हो, तब इन सारे सिम्टम्स में डल्कामारा ही उसकी मेडिसिन होगी। अब इसके जो लक्षण हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए थे इस मौसम में, पानी गिरा, बारिश हुई, आप भीग गए और आपको सर्दी जुकाम हो गया, तो आपको डल्कामारा खानी है। यदि आप बारिश के मौसम में गए थे, उसके बाद भीग गए और भीग जाने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और हल्का बुखार आ गया, तो आपको डल्कामारा खानी है। यदि आप बारिश के मौसम में कहीं बाहर गए थे, आप भीग गए और आपको हाथ पैरों में दर्द होने लगा, हल्का बुखार जैसा लगने लगा, तो आपको डल्कामारा खानी है। क्योंकि इन सारे सिम्टम्स में, इन सारे लक्षणों को डल्कामारा ही क्योर करेगी। ये होम्योपैथी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक रूल है। अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए थे, धूप में गए थे, धूप में जाने के कारण आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और पसीने की अवस्था में आप अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद आप सीधे कूलर में जाके बैठ गए, कूलर की हवा के सामने बैठ गए, या फिर एसी वाले रूम में जाके बैठ गए और गटागट आपने पानी पी लिया, वो भी फ्रिज वाला, यानी कि फ्रिज का ठंडा चिल्ड वाटर आपने पी लिया। और उसके बाद सुबह आपने ये किया और शाम से आपको हल्का बुखार आने लगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगा, मांसपेशियों में जकड़न होने लगी, तो समझ जाइए कि आपको डल्कामारा की जरूरत है। ठीक यही सिम्टम मैंने आपको रस्टॉक्स में भी बताया था। वही बात ध्यान में रखनी है कि यदि इन सारे सिम्टम्स में चलने फिरने से आराम मिलेगा तो आप रस्टॉक्स पिएं, और यदि आराम नहीं मिल रहा है तो सामान्य मेडिसिन के रूप में डल्कामारा का इस्तेमाल करें। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, आप किसी हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं जहां पे कि जो मौसम है वो बड़ा ठंडा है, बड़ा अच्छा मौसम है, लेकिन चूंकि आप गर्म वाली जगह से गए थे, आपके यहां गर्मी पड़ रही थी और आप एकदम से सर्द जगह पर गए हैं, तो हो सकता है कि आपको वहां पे जाके बुखार, सर्दी, खांसी आप में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बुजुर्गों में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको देखने में आता है कि आप गर्म वातावरण से, यानी कि गर्मी के मौसम में किसी हिल स्टेशन पर गए हैं और हिल स्टेशन पर जाने के बाद आपकी तकलीफ आपकी बढ़ गई है, आपके सिम्टम्स में तीव्रता होने लगी है, अस्थमा की शिकायत होने लगी है, सांस लेने में परेशानी होने लगी है, तब उस कंडीशन में आपको डल्कामारा का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, डल्कामारा का एक बहुत ही खास प्रभाव देखने में आता है त्वचा संबंधी रोगों में, यानी कि स्किन डिसीज में। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए फोड़े फुंसी होने की शिकायत होती है, और बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को डैंड्रफ की बड़ी शिकायत होती है और जैसे ही बारिश का मौसम आने वाला होता है
गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है, बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है और उस व्यक्ति को सिर में जबरदस्त तरीके से खुजली चलने लगती है। मतलब इतनी ज्यादा खुजली उसको चलती है, इतनी असहनीय पीड़ा उस खुजली के कारण उसे हो जाती है कि उसे रोना आ जाता है, इतनी ज्यादा खुजली चलती है। खासतौर से महिलाओं में ज्यादा देखने में आता है कि उन्हें सिर में बहुत ज्यादा खुजली चलने की शिकायत हो जाती है। जिन लोगों को सीबोरिक डर्मेटाइटिस की शिकायत है, डैंड्रफ की शिकायत है और उनका डैंड्रफ नमी वाले वातावरण में, बारिश के मौसम में बढ़ जाता है, खुजली बहुत ज्यादा चलने लगती है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ झड़ने लगता है, बाल पतले हो जाते हैं, तब उन सारी कंडीशंस में डलका मारा का उपयोग करना है। ये स्किन डिसीज के लिए इन कंडीशंस में उपयोग होने वाली सबसे अच्छी मेडिसिन है। चाहे आपको फोड़े फुंसी हो रहे हो, उन फोड़े फुंसियों के कारण काले दाग पड़ रहे हो, पिंपल्स निकल रहे हो, कोई भी समस्या हो रही हो जो कि बरसात में बढ़ रही है, तब उन सारी समस्याओं में आपको डलका मारा का उपयोग करना है। डलका मारा की पोटेंसी की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी 30 पोटेंसी से ही शुरू किया जाता है और लक्षणों की तीव्रता यदि ज्यादा है तो फिर 200 और 1M पोटेंसी का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4-4 बूंद दिन में 3 बार या 4-4 बूंद दिन में 4 बार या 2-2 बूंद दिन में 4 बार लक्षणों की तीव्रता के आधार पर निर्धारित की जाती है। यानी कि अगर लक्षण बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत रिकरेंट सिम्टम्स हैं, बार बार बुखार आ रहा है, बार बार खुजली चल रही है, तो दिन में 4 बार उपयोग कर सकते हैं। यदि सामान्य लक्षण है और आपको समझ में आ गया है कि हमारा मौसम चेंज हुआ है और उसके कारण हमें सर्दी जुकाम है, तो फिर हम डलका मारा को 2 बार सुबह और शाम उपयोग कर सकते हैं, 2-2 बूंद सुबह शाम या 4-4 बूंद सुबह शाम उपयोग कर सकते हैं। लक्षणों की तीव्रता देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन 4 बूंद से ज्यादा एक बार में इस्तेमाल ना करें, इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। ये जो मेडिसिन है, होम्योपैथी की मेडिसिन है, तो निश्चित रूप से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे ये आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके इसे खरीद सकते हैं। मैं किसी भी मरीज को कोई दवा नहीं भेजता हूं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में अब बताने लगा हूं, क्योंकि ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप हमें ये दवाई भेज दीजिए, कहाँ मिलेगी, कितने की है। तो दोस्तों, मैं केवल कंसल्टेशन का काम करता हूं, दवा का ना ही मैं मैन्युफैक्चरर हूं, ना ही मैं फार्मासिस्ट हूं। तो आप चाहें तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके इस दवा के बारे में पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।